हिंदुस्तान के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की घीदड़ भभकी फिर एक बार सामने आई है। पन्नू ने लोगों से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा नहीं करने की धमकी दी है, जिसके बाद डीजीसीए एक्शन में आ चुका है और अब पन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। देश में दहशत फैलाने की साजिश। पन्नू की धमकी, एयर इंडिया के खिलाफ गीदड़ भभकी। हिंदुस्तान के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर देश के खिलाफ जहर उगला है। देश की बड़ी विमान कंपनी एयर इंडिया को लेकर पन्नू ने धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि आने वाले 19 नवंबर तक कोई भी एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा ना करे। जाहिर है पन्नू की इस गीदड़ भभकी के पीछे कोई बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के भीतर करीब 100 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और यही वजह है कि डीजीसीए भी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद एक्शन में आ गया है और अब जल्द ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। एयरलाइंस कंपनियों को लगातार धमकी मिल रही कि उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद एविएशन डिपार्टमेंट ने सख्त कदम उठाया है। अब सभी के खिलाफ जितनी भी धमकियां मिली हैं उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही जो इस धमकी देने के षड्यंत्र में शामिल होगा उसको नो फ्लाई जोन में डाला जाएगा। विमान कंपनियों को लगातार मिल रही धमकियों के कारण इंडियन फ्लाइट कंपनियों को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। गृह मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया है और इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की हुई है। एनआईए, आईबी अब रिपोर्ट देगी और उसके बाद इस पर जो एक्शन होगा वो देखने लायक होगा। कुल मिलाकर के इस मामले को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसको लेकर आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत तेजी से पूरी दुनिया में आर्थिक शक्ति बन रहा है, लिहाजा ऐसे में डर का माहौल बनाकर देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। अगर किसी फ्लाइट को के बारे में कोई धमकी आती है, गलत फोन, गलत ईमेल आता है, देखिए वो देश के लिए एक नुकसानदेह चीज है, क्योंकि जब फ्लाइट कैंसिल होती है, फ्लाइट डिले होती है तो देश की इकोनॉमी का नुकसान होता है। विमानों की सुरक्षा को लेकर मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल भी कहते हैं कि हर पैमाने पर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ है, लिहाजा पन्नू की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। डरावने और आतंक पैदा करने वाले बयान हैं, जबकि वो मोस्ट वांटेड है। इंडिया के को उसको सुपुर्द करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और इंडिया की सारी जो सिक्योरिटी चाक चौबंद हैं उसका कोई बातों का असर नहीं होना है। ये भ्रम से जो है उसके डरने की कोई आवश्यकता। पन्नू की धमकी के बाद लाइफ टाइम्स की टीम ने विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों से भी इस पर राय जानी। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। एक तो लोगों में एक डर बन गया है फ्लाइट को लेके कि नहीं, इस तरीके से परसेप्शंस आ रहे हैं कि नहीं फ्लाइट उड़ाने के लिए बम्स है फ्लाइट में। अच्छा, उसको लेके क्या हो रहा है कि चेकिंग्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या बहुत सारा टाइम जो है ना वो किल होता है लोगों का। अब लोग टाइम बचाने के लिए फ्लाइट से सफ़र करता है महंगा जो है वो फ्लाइट का टिकट खरीद के। अब क्या है उनको जो है वो टाइम बचता नहीं है, फ्लाइट की चेकिंग होती है, टाइम डिले होता है, सही समय पे वो अपनी जगह पे डेस्टिनेशन पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत तकलीफें हो रही है आज के डेट में। ये एक सुरक्षा का मैटर है और कहीं ना कहीं भारत सरकार को, क्योंकि सुरक्षा के मुद्दे पे, क्योंकि जनता की सुरक्षा है, ये विमान की जो हमारे फ्लाइट्स हैं उनकी सुरक्षा है, तो उसके लिए सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय विमानन कंपनियां यात्रा करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देश को सिर्फ ऐसे हिंदुस्तान विरोधी चेहरों को बेनकाब करने और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट।